गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे बेटा आप सब? जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम 1 आवर की क्लास लेंगे बेटा, ठीक है। उसमें हम अपना जैसे कि हमने पार्शियल फ्रैक्शन की 3 टाइप्स को कवर कर लिया है, ठीक है। आज अभी हम 4 टाइप के बारे में बात करेंगे, 4 टाइप को कवर करेंगे। देन आफ्टर दैट हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपनी 4th टाइप। नाउ आर 4th टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। टॉपिक चल रहा है ना हमारा पार्शियल फ्रैक्शन। सो आर 4th टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। बेटा इसकी पहचान होती है कि ये हमें कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा, इंटीग्रल dx बाय क्वाड्रेटिक इनटू क्वाड्रेटिक। फॉर एग्जांपल ये ऐसे मिले, इंटीग्रल dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। आपको मैंने ये क्लास में भी बताया था बेटा कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर के बाद प्लस साइन आता है, अगर माइनस साइन आएगा तो हम उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से चेंज कर सकते हैं लीनियर में। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है कि आपका ये जो है क्वाड्रेटिक होना चाहिए, एक्स स्क्वायर विद प्लस साइन, ठीक है। तो इस टाइप की फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप की फॉर्मेशन में हम बेसिकली करते क्या है बेटा, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पार्ट है ना, दैट इज एक्स स्क्वायर, इसको हम कोई लीनियर वेरिएबल लेट कर लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन वाला लेटिंग नहीं है बेटा। सब्स्टिट्यूशन में तो हम क्या करते थे, जैसे लेट करते थे दोनों तरफ क्या करते थे, डिफरेंशिएशन, लेकिन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका बुक में, वहाँ पर हमारे पास न्यूमिनेटर में 2x dx दे रखा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में अगर फॉर्मेशन बनती है तो हम सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं और अपने वेरिएबल में चेंज कर लेंगे dt में। लेकिन अगर न्यूमिनेटर में ओनली 1 दे रखा है तो सिर्फ आप क्या करेंगे, जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको क्या कोई लीनियर फैक्टर लेट करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर कोई एग्जाम्पल लिया था, हम अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चन से इसको चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा क्वेश्चन नंबर है, सबसे पहले 2 क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में, एक 18 और एक 19। पहले मैं क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, आफ्टर दैट वी वुड गो फॉर क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, इंटीग्रल 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, हमें इसको पार्शियल फ्रैक्शन की 4 टाइप से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये देखिए क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं हमने कहा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। जैसे लेट करेंगे तो हम अगर सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें तो यहाँ पर 2x dx dt के इक्वल बन जाएगा, क्योंकि देखो हमें यहाँ पर न्यूमिनेटर में गिवन है 2x एंड dx, ठीक है बेटा, क्लियर है। दैट इज ये कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा आपका, दैट इज dt बाय t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, ठीक है। नाउ लीनियर इंटू लीनियर, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ योर पार्शियल फ्रैक्शन। सो अकॉर्डिंग टू रूल, फर्स्ट eliminate the sign of integration, that is you should have 1 upon t plus 1 and t plus 3 is equals to a by t plus 1 plus b by t plus 3. Now when taking LCM and cancel out, we should get on LHS it will be 1 and on right hand side it will be a into t plus 3 plus b into t plus 1. अब हमें पता है कि इस इक्वेशन को, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसको हम हमेशा इक्वेशन नंबर 1 लेट करते हैं और इसको हमेशा क्या लेट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2। फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ a, पुट t plus 1 is equals to 0, this will implies t is equals to minus 1, and when we let t is equals to minus 1 here, that is 1 is equals to a into minus 1 plus 3, that is minus 1 plus 3 means 2, means 2a is equals to 1, that is we let here a as half। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, 1/2, क्लियर। सिमिलरली फॉर फाइंडिंग b, we let t plus 3 is equals to 0, that is t is equals to minus 3 and letting here, तो ये बनेगा बेटा 1 is equals to b into minus 3 plus 1, this will implies minus 2b is equals to 1, that is b is equals to minus of 1/2। a and b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई है, अब हमें इसको कहाँ पुट करना है, अपने इस एक्सप्रेशन में। therefore we can say 1 upon t plus 1 into t plus 3 is equals to, a की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, प्लस ऑफ हाफ, a is plus half into t plus 1 and b is minus of half into t plus 3। अब इंटीग्रेशन करने से पहले जो आपने t को लेट किया था, एक्स स्क्वायर को t लेट किया था, वो हम यहाँ पर अब पुट करेंगे। हम इंटीग्रेशन t में नहीं करेंगे,
क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में था, x में। तो पहले हम यहाँ पर अपनी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा t को पुट करने पर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने ये ऐसे लेट किया था ना, तो ये कम्प्लीटली वैल्यू हमारी इस तरीके से बन जाएगी, इंटीग्रल dx इज इक्वल टू, ये इसी का सॉल्यूशन है क्योंकि हमने पार्शियल करके लिखा है इसको, दैट इज ये बनेगा बेटा हाफ इंटीग्रल, ये बनेगा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, हाफ को हमने टोटल में से बाहर निकाला है, टोटल में से बाहर निकाला है, दैट इज ये देखिए हाफ ऑफ, जब आप इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, इसको तो हम क्या कह सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स एक्स सीधा सीधा। ठीक है, और माइनस ऑफ, ये तो एक इंटीग्रल सॉल्व हो गया, अगर हम इसको ऐसे लेते हैं तो देखिए माइनस ऑफ हाफ, अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 3 का स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, अब बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अब इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, ये तो एज इट इज रहेगा आपका, दैट इज हाफ ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो सॉल्व हो चुका है, माइनस ऑफ 1/2 इंटू फॉर्मूला लगता है 1/a, दैट इज 1/√3 इंटू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाय रूट ऑफ 3 प्लस c। ठीक है, अब ये बन जाएगा 1/2√3 टेन इनवर्स एक्स बाय √3 प्लस c। ठीक है, तो अपने क्वेश्चंस को हमने इस तरीके से, अगर क्वाड्रेटिक वाली वैल्यू आती है तो हम सॉल्व करें। ठीक है, क्लियर है, तो आप इसे एक बार चेक कीजिएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करें। हमेशा ही अगर आपको नोट डाउन करना हो तो वीडियो को 2 सेकंड के लिए पॉज कर लिया करो। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, एंड मार्क दैट क्वेश्चन एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 मार्क इज इम्पॉर्टेंट। Now here is question number 18, that is the important question from your exercise. It is given integration x square plus 1 into x square plus 2 divided by x square plus 3 into x square plus 4 into dx। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है बेटा, और यहाँ से हमें अपने क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक, हमें हमेशा डिनोमिनेटर चेक करना है, न्यूमरेटर में जो भी है हम उसे बाद में देखेंगे, पहले हमें डिनोमिनेटर से चेक करना है कि क्या था, ये कोई पार्शियल फ्रैक्शन की टाइप तो नहीं बन रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक दैट इज 4 टाइप बन रही है। तो यहाँ से हमें एक ही रूल पता है कि जो भी क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको हम क्या लेट कर देंगे, टी पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ही बेटा आप टी पुट करेंगे तो ये बन जाएगा टी प्लस 1 टी प्लस 2 बाय टी प्लस 3 एंड टी प्लस 4। देखिए इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था कि न्यूमरेटर में जो कंप्लीट फंक्शन था वो 2x dx की फॉर्म में बन रहा था, तो कंप्लीटली dt बन गया था। तो यहाँ पर अगर x वेरिएबल t में लेट हुआ है तो dx में किसमें चेंज हो जाएगा, आपका dt की फॉर्म में पुट करेंगे। अब देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कुछ ऐसे बनेगा, अगर हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई करें दैट इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2t, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, ऐसे बनेगा, क्योंकि देखिए टी स्क्वायर 3t 4t 4 3 12। अब देखिए न्यूमरेटर में अगर लीनियर को छोड़ के देखो सेम आया हुआ है आपका, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको डिवाइड करके लिखेंगे ना तो ये कंप्लीट जो टर्म है वो आपके पास, क्योंकि देखिए 1 फैक्टर 1 पे ही जाएगी सीधा सीधा। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करते हो कि टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, इसको आप टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 पे जाएगी, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12, यही बनेगा। सब्ट्रैक्ट करें, देखिए ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये तो आपका कैंसिल हो गया, ये बनेगा आपका माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ 10, तो टोटल में से माइनस बाहर निकाल लें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखेंगे 1 माइनस ऑफ 40 प्लस 10 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 इंटू डी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, देख लीजिए एक बार कि हमने इसको कैसे चेंज किया। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम इस इंटीग्रल को लेट कर लेते हैं आप इससे, ठीक है, लेट इस इंटीग्रल को हम आई लेट कर लेते हैं, बाद में आके हम इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्लियर है, तो सिर्फ हम अब ये वाला इंटीग्रल लेके चल रहे हैं अपना, दैट इज हम यहाँ से लेके चलेंगे लेट i इज इक्वल्स टू, बाद में हम आके इसी में पुट कर देंगे
इसको हम कोई भी स्टार इक्वेशन लेट मान लेते हो कि हमारी स्टार इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, कभी आपको कंफ्यूजन ना हो कोई। ये सिर्फ हमने क्या किया है, डिवाइड करके लिखा है, ठीक है। तो ये डिवीजन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो डिवाइड करने के बाद इसको हमने आई इंटीग्रल माना था, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं, बाद में यहाँ पे हम इसको पुट करेंगे, ठीक है। दैट इज ये है 40 + 10 डिवाइडेड बाय t² + 70 + 12, ठीक है। अब ये तो क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किन दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करने पर आई थी, t + 3 t + 4। तो इसको भी हम अपने जनरली लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना लिख के हम लिख देंगे t + 3 एंड t + 4 इंटू dt। अब पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप से हम इसे सॉल्व करेंगे। दैट इज 40 + 10 बाय t + 3 इंटू t + 4 इज इक्वल्स टू, देखिए a/t + 3 b/t + 4, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे क्योंकि सॉल्यूशन को पहले हम यहाँ लेट करेंगे। Therefore, it will be 40 + 10 is equals to a into t + 4 plus b into t + 3. Now for finding, as usual we know, for finding a, put t + 3 is equals to 0, that is as t - 3. Let here 4 3s are -12 plus 10, that is minus of 2 is equals to a into -3 plus 4. 4 - 3 1, that is we have the value of a from here is minus of 2. A is equals to -2. Similarly for finding b, put t + 4 is equals to 0, that is t is equals to minus of 4. When you let here 4 4s are 16, that is -16 plus 10, that is minus of 6 is equals to b into minus of 4 plus of 3, that is -6 is equals to minus of b, and we let from here b is equals to 6. We find the value of a and b as -2 and 6. Now let these in equation number 2. Therefore we have 40 + 10 by t + 3 into t + 4 is equals to a as -2, that is -2 by t + 3 and b as 6 by t + 4. याद है हमारा। बट आपको पता है कि हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। हम पहले इस सॉल्यूशन को कहाँ पुट करेंगे, अपने इस फॉर्म में पुट करेंगे। इस फॉर्म में पुट करके हम इसको टी को क्या लेट करेंगे, x², देन आफ्टर दैट वी शुड इंटीग्रेट इट, ठीक है। तो देखिए जब हम इसको पुट करेंगे तो ये सॉल्यूशन में जाएगा, तो कैसे बनेगा बेटा आपके पास, दैट इज ये सॉल्यूशन मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। ये पुट करोगे आप t को, यहाँ पर t को x² पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका x² + 1 इंटू x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3 इंटू x² + 4, ठीक है। dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 माइनस, अब ये आए हमारे इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो हम पहले यहाँ पर पुट करेंगे इसे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना है बेटा, -2/x² + 3 and plus of 6/x² + 4 into dx। अब इन टर्म को करना है बेटा आपने इंटीग्रेट, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए जब बेटा आप यहाँ से 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, इस 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है आपकी 1/x², और ये जो 3 है ना, इसको हम √3 का स्क्वायर लिख लेते हैं। इसी तरीके से जब माइनस अंदर जाएगा, 6 को हमने बाहर लिया, इंटीग्रल dx बाय x², और 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ से ये बना आपका x प्लस क्या, ये x² + a², ये जो हमारी टाइप है 1/x² + a² इंटीग्रल, और फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a + c। बार बार कहती हूँ कि लिख के देखा करो इनको। दैट इज 2 इंटू 1/a, दैट इज 1/√3 tan इनवर्स x/a, ये तो इस इंटीग्रल का हो गया हमारा सॉल्यूशन, -6। अब यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 1/a, दैट इज 1/2 tan इनवर्स x/2 + c, ठीक है बेटा। तो देखिए ये बना x + 2/√3 tan इनवर्स x/√3, 2 से कैंसिल होकर 3 पे जाएगा, दैट इज -3 tan इनवर्स x/2 + c। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है बेटा।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन अगर बोर्ड में थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल दे तो पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वाड्रेटिक ही आपका न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले क्वाड्रेटिक को हम टी पुट करेंगे, आफ्टर दैट हम ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसको डिवाइड करके लिखेंगे, फिर ये जो आपका इंटीग्रल आया है इसको आई लेट करेंगे, एंड फर्दर on the similar steps for partial fraction type 1 we should solve this, and when we find the value of a and b, put all this solution in equation number 1 by letting your x as t as x square, ठीक है, and we will find this. Is it clear? So please check. अब आपके पास बेटा यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं, एक है आपका क्वेश्चन नंबर 16 और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 20, जो बिल्कुल सेम स्टेप पे सोल्व रहेंगे, ठीक है। अब इनको हम कैसे अपनी टाइप में कन्वर्ट करते हैं वो चीज़ यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में करवा रही हूँ जो nth टर्म वाला है, और जो आपका रेज़ टू द पावर 4 की टर्म में है क्वेश्चन नंबर 20, यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ। So please check it. What is the question number 16? Question number 16 here is 1 upon x into x raised to the power n plus 1 into dx, ठीक है, ये हमें गिवन है बेटा। अब इसको टाइप में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को ही x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये तो न्यूमिनेटर को कर दिया, इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी करेंगे, दैट इज x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू x रेज़ टू द पावर n प्लस 1, ये आपको गिवन था। देखिए x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स बाय, देखिए क्या बेस सेम है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये पावर जो x की पावर n माइनस 1 का क्या बन जाएगा, x रेज़ टू द पावर n इंटू x रेज़ टू द पावर n प्लस 1। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमें x रेज़ टू द पावर n दिख रहा है इसको t पुट कर देते हैं, ठीक है, क्या पुट करेंगे, t बाय सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से आप देखेंगे बेटा, तो n x रेज़ टू द पावर n माइनस 1 dx टर्न एज dt, and we have the value as x raised to the power n minus 1 dx turn as dt by n, ठीक है बेटा, हो गया। दैट इज ये हमारे पास बनेगा 1 by n इंटीग्रल dt अपॉन t इंटू t प्लस 1। अब बताइए ये हमारी कौन सी टाइप में है, क्या ये लीनियर है, ये भी लीनियर है, सो इट इज अ फर्स्ट टाइप ऑफ आर पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। हम सिर्फ इस इंटीग्रल को लेके चल रहे हैं, इसको हम आई मान लेते हैं, इस इंटीग्रल को लेके चलेंगे, बाद में इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लीजिए, यहाँ आपके अपने आंसर को पुट कर देंगे, ठीक है। दैट इज 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस 1 इज इक्वल्स टू वी कैन से a बाय टी प्लस b बाय टी प्लस 1। नाउ टेकिंग एलसीएम, दैट इज 1 इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी। फॉर द स्टेप्स for finding a, let t as 0, put t is equals to 0, so 1 is equals to a into 0 plus 1 means 1, that is having the value a as 1. Similarly for b, put t plus 1 is equals to 0, that is t as minus of 1, that is 1 is equals to minus of b, so we can say b as minus of 1. We have the value for both of the constant a and b. Now let this in this expression, therefore it should be, this will implies 1 upon t into t plus 1 is equals to 1 by t minus 1 by t plus 1। ये हमारे किसकी सॉल्यूशन आ गया यहाँ। अब हम इस सॉल्यूशन को कहाँ पुट कर देंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। therefore in equation number 1 we have 1 upon n इंटीग्रल, ठीक है, हमें इंटीग्रल निकालना था, दैट इज 1 बाई टी माइनस ऑफ 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू डी। अब हम करेंगे तो 1 बाई n ये बन जाएगा बेटा आपका
log of t minus log of t plus 1 plus of c. Now let t as x raised to the power n, that is 1 by n into log of x raised to the power n minus log of x raised to the power n plus 1 plus of c. Now log of m minus log of n, so change as log of x raised to the power n by x raised to the power n plus 1 and you will find your complete solution. Is it clear? तो ये था आपका क्वेश्चन. इससे जो आपका क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रल, क्वेश्चन नंबर 20 में इंटीग्रल dx बाय x इंटू एक्स रेज टू दी पावर 4 प्लस 1. देखो यहाँ तक था आपका x रेज टू दी पावर n, तो यहाँ पर n के प्लेस पे कितना है 4. आपने किससे मल्टीप्लाई किया था? एक पावर लेस से. एक पावर लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? x की पावर 3. दैट इज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही x रेज टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करना. ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल सिमिलर स्टेप पे जहाँ n चेंज होता जा रहा है ना, यहाँ n आता जा रहा है, वहाँ पर आपका 3 3 3 आता जा रहा है. क्लियर है? बिल्कुल सिमिलर स्टेप्स पे. तो ये थी बेटा आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की एक्सरसाइज, जिसमें हमने सारी टाइप्स प्लस ये दो अलग से क्वेश्चन थे हमारे, जिसमें हमारी टाइप चेंज हो रही थी फर्स्ट में, इसी तरीके से फोर्थ में भी चेंज हो रही थी हमारी टाइप 1 में. ये हमने यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो वापस से एक बार देख लीजिए. नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. यू हैव 1 मिनट टू रीड इट, अदरवाइज पॉज योर वीडियो एंड नॉट रीड. I think it should be clear to all of you. Now it's time to discuss the new topic. On that exercise 7.6 is based. And your next topic is integration by parts. ठीक है, अब इसका है क्या मतलब? देखो बेटा, जब हमारा डिफरेंशिएशन आया था तो दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाते थे तो हम क्या करते थे? वहाँ पर हम यूज़ करते थे प्रोडक्ट रूल. देखा होगा आपने कि हम वहाँ पर प्रोडक्ट रूल यूज़ करते थे. उसी तरीके से इंटीग्रेशन में अगर आपके दो फंक्शंस, भले ही वो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथम फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन अगर दो मल्टीप्लिकेशन में आए हुए हो तो उन फंक्शंस को हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो सिखाता है हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था प्रोडक्ट रूल फॉर टू फंक्शंस, इंटीग्रेशन में हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. लेकिन यहाँ डिफरेंस समझो, जो हमारा डिफरेंशिएशन था उसमें अगर दो फंक्शंस होते थे बेटा, तो उन दो फंक्शंस में से हम किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और किसी भी फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेट कर सकते थे. ठीक है, लेकिन यहाँ पर फंक्शंस को किस तरीके से लेट करना है उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल है, और उस रूल का नाम है बेटा आइलेट. ये कौन सा रूल है? आइलेट. इस रूल के अकॉर्डिंगली ही हम ये जज करेंगे कि विच फंक्शन विल बी द फर्स्ट एंड विच विल बी द सेकंड. सो यहाँ मतलब समझो, दिस आई मीन्स योर इनवर्स फंक्शन, एल मीन्स योर logarithmic functions, your a means your arithmetic function, t means your trig functions, and e means your exponential functions. समझ आए? अब हम अपने जो जितने भी फंक्शन आएंगे ना, उनकी जो लेटिंग होगी, दैट इज विच विल बी द फर्स्ट एंड विच विल बी द सेकेंड, हम इसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे. अगर आपके फंक्शन में, अगर आपका क्वेश्चन है उसमें मान लीजिए कि अर्थमेटिक पहले और ट्रिगो बाद में आ जाए. अर्थमेटिक का मतलब पॉलिनोमियल, दैट इज एक्स स्क्वायर. यानी कि अगर ऐसे फंक्शन आया हुआ एक्स कॉस एक्स, ये दो फंक्शन ना अपने आप में, तो ये एक्स क्या है? अर्थमेटिक है, और ये कॉस क्या है? ट्रिगो है. तो अगर ऐसे आते हैं तो हम किसको मानेंगे? तो आइलेट के हिसाब से देखेंगे, अर्थमेटिक ट्रिगो से पहले आता है, दैट इज ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन.
ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे आ जाए आपका cos x इंटू ई रेज टू दी पावर एक्स। अब cos ट्रिगो है एक्सपोनेंशियल ई रेज टू दी पावर एक्स, दैट इज ट्रिगो पहले आता है एक्सपोनेंशियल बाद में, तो ये फर्स्ट और ये सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आ जाए कि x cos इनवर्स x और sin इनवर्स x और tan इनवर्स x कुछ भी आ जाए, तो cos इनवर्स फंक्शन ऑलवेज कम्स फर्स्ट, therefore this will be your first function and this will be your second function. I think it should be clear to all of you how to take first function and second function as well. ओके, सो इसी फंक्शन को इसी को यूज करते हुए हम अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पहले डिसाइड करेंगे इस रूल के अकॉर्डिंगली कौन सा फंक्शन फर्स्ट होगा और कौन सा सेकंड। अब हम बात करते हैं इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला की, ये फॉर्मूला क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास फर्स्ट एंड सेकेंड ये कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, आपको इनको इंटीग्रेट करना हो जो मल्टीप्लिकेशन में आए हुए हो, तो फॉर्मूले को एक बार समझिए। फॉर्मूला क्या कहता है कि आपका फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d by dx of first, d by dx of first into integration of second, ठीक है। ओवरऑल देखिए सेकेंड फंक्शन दो बार इंटीग्रेट होगा, एक बार इधर और एक बार इधर। फर्स्ट फंक्शन एक बार सेम रहेगा और एक बार फर्स्ट फंक्शन का क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। चेक कीजिए, फिर से याद करवाती हूँ। तो दो फंक्शन है अगर, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। आप अगर इसको ऐसे ही याद रखोगे ना, क्योंकि कई बार गलती क्या हो जाती है, हम ऐसे करते हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, लेकिन हम इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को क्या करते हैं, भूल जाते हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। तो हम इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को यहाँ से क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है बेटा, यहाँ से इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को अपने साथ में ही याद रखना है। That is first as it is integration of second minus sine of integration d by dx of first into integration of second into dx। ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम अपनी एक्सरसाइज 7.6 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कम एट फास्टली एक्सरसाइज 7.6। So exercise 7.6, in this exercise 7.6 your first question, integration x sin x dx, ठीक है। हमेशा क्या करो, सबसे पहले इधर लिख लो आइलेट। अब ये आइलेट का रूल क्या बताएगा कि किसको एज्यूम करना है फर्स्ट, किसको एज्यूम करना है सेकंड, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये अरिथमेटिक है, ये ट्रिगो है। अरिथमेटिक पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, दैट इज ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है हमारे पास, तो चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन d by dx of your first is x into integration of second, that is sin x into dx। ये हमने कर दिया अपने फॉर्मूले में। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो देखो x एज इट इज इंटीग्रेशन करना है साइन का। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, माइनस कोस, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन पहले नहीं हटेगा और ये भी नहीं सोचेगा कि आप इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन से d बाई डी एक्स आपका हट जाएगा, नहीं। ये क्या है, d बाई डी एक्स इस फंक्शन का करना है, फिर जो फंक्शन आएगा और ये जो इंटीग्रल आएगा इसको अगेन हमें क्या करना है, इंटीग्रेट, ठीक है। तो ये गलतियां बहुत करते हैं बच्चे कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन से d बाई डी एक्स हटा देते हैं, नो, ये ऐसे नहीं हटेगा, ठीक है। दैट इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन करना है हमें फर्स्ट फंक्शन का, ये d बाई डी एक्स इसके लिए आया है, इसके डेरिवेटिव के लिए। x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा, 1, और इंटीग्रेशन साइन का करें तो कितना होता है, माइनस ऑफ cos x इंटू डी, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आया, दैट इज माइनस ऑफ x cos x, माइनस माइनस प्लस, इंटीग्रेशन के अंदर बच गया cos x dx। अब हमें इस cos को क्या करना है, इंटीग्रेट से, तो हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा
दैट इज माइनस ऑफ एक्स कॉस एक्स। कॉस को करेंगे तो कितना आएगा बेटा आपका प्लस ऑफ साइन प्लस सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, इनको हम दोबारा से रिवाइज कर देंगे, ठीक है। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेना है, दैट इज फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, इस साइन ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं भूलना है सर, साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। एज यूजुअल हम 5 एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, तो हमें सारे ट्रिगो फंक्शंस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला याद होंगे। अगर नहीं है तो आप पहले उन फॉर्मूलाज को याद कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, चेक कीजिए इसे। ठीक है, अब इसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें सिर्फ एक छोटा सा चेंज दे दिया इन्होंने। यहाँ साइन एक्स था, अब इन्होंने आपकी बार क्या कर दिया, साइन 3x कर दिया। तो अगर हम सेम चले तो फर्स्ट एज इट इज साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन 3x। तो जब साइन 3x का करेंगे तो इधर कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ 3x लेके चलूँ तो ये कितना हो जाएगा, साइन कॉस ऑफ 3x बाई 3। ठीक है, तो सिर्फ 3x के साथ लगाते चले जाओ, डिवीजन में 3 कर दो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो डू इट बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 was the same. Now come at question number 3. In question number 3 we are to integrate x square into e raised to the power x dx. ठीक है, क्लियर है। तो देखो अब ये है मेरा एक्सपोनेंशियल और ये है मेरा अर्थमेटिक। लिख लो जरा, आई लेट, ये रहा अर्थमेटिक, ये रहा एक्सपोनेंशियल। किसकी लेटिंग बाद में आती है, एक्सपोनेंशियल की ना, तो हम इसको फर्स्ट मान लें, इसको सेकंड मान लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन डी एक्स, फॉर्मूले में पुट कर दिया। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम होता है, डेरिवेटिव भी सेम होता है। ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा बेटा, 2x। एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा, e रेज़ टू द पावर x इनटू dx। अभी जो कांस्टेंट 2 दिख रहा है ना, उसको बाहर निकाल लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x माइनस ऑफ 2x e रेज़ टू द पावर x इनटू dx। अभी भी हमारे पास यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर रिड्यूस होके एक्स बना है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम क्या कहेंगे, अगेन यूज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, दोबारा से हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन अगेन। नाउ दिस विल बी एक्स स्क्वायर ई रेज टू द पावर एक्स माइनस 2 टोटल के बाहर है। ठीक है, क्योंकि अब हम इस पे फॉर्मूला लगाने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इनटू dx। लग गया फॉर्मूला, दैट इज जो हमारा एज इट इज आ चुका है, जो सॉल्व हो चुका है, तो उसको एज इट इज लिखना है, माइनस ऑफ 2। देखिए x एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन सेम होता है बेटा, माइनस ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन, x को डेरिवेट करेंगे कितना आएगा 1, और एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर x इनटू dx। अब बाकी कितना रहा, सिर्फ इसी पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करो क्या होता है, सेम होएगा ना, तो ये बन गया माइनस ऑफ 2x e रेज़ टू द पावर x माइनस ऑफ e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, प्लस ऑफ c, ये आपका आ जाएगा कंप्लीट आंसर। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास, एक बार फटाफट से इसे रीड कीजिएगा। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें लिखा हुआ है x log x, और इसे नेक्स्ट वाले में x log 2x। तो log 2x वाला मैं करवा देती हूँ, log x वाला आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम स्टेप पे होंगे। log x में सीधा 1/x आ जाएगा, log 2x में 1/2x आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन x log 2x dx। ठीक है बेटा,
आप यहीं से ऐसे लिख लेते हैं कि ये हमारा हो गया आइलेट, भाई पहले आता है आपका अर्थमेटिक, आफ्टर दैट आपका देखो लॉगरिथमिक पहले आता है, अर्थमेटिक बाद में आता है। तो यहाँ से ये जो एलॉजी दैट इज लॉग फंक्शन है ये बनेगा आपकी बार फर्स्ट और आपका एक्स बनेगा सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो चलो फॉर्मूला लगाएं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो साथ साथ में आप भले आप मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ साथ में इस फॉर्मूले को रिसाइट कीजिए। जितनी बार भी रिसाइट करेंगे ना बार बार बोलेंगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। फर्स्ट फंक्शन as it is integration of second minus sine of integration d by dx of first into integration of second। क्लियर है बेटा, लग गया हमारा फॉर्मूला दैट इज log of 2x, x को इंटीग्रेट करेंगे दैट इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन log of 2x करेंगे दैट इज बेटा 1/2x इसका डिफरेंशिएशन आएगा और x को इंटीग्रेट करेंगे दैट इज x स्क्वायर बाय 2 इंटू dx। देखिए ये जो आपका 2 और 2 ये तो 4 बार आ जाएगा और एक एक से पावर कैंसिल हो गई दैट इज यहाँ से बना log of 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ 1/4 इंटीग्रेशन x dx। इज इट क्लियर? दैट इज log of 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/4 एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ऑफ सी। सो आवर फाइनल आंसर इज log of 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस ऑफ सी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो फास्टली चेक इट। सेम ऐसे बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 वही लॉग और अरिथमेटिक फंक्शन के साथ। सो प्लीज टाइप बाय योरसेल्फ। नाउ देयर इज टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले बेटा मैं आपको 2-3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बता रही हूँ, ठीक है। आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये याद करने हैं। बेसिकली ये फॉर्मूलाज जो है ना हमारे एक्सरसाइज 7.7 में यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी फॉर दिस सेशन ये जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके यहाँ से कट हो गए हैं, यानी कि इन फॉर्मूलाज के बेस क्वेश्चन जो है 7.7 से हमारी कट हो गए हैं। लेकिन ये फॉर्मूलाज हमारे यहाँ यूज़ हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि हमें ये फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, एक बार याद करने पड़ेंगे, ठीक है। बाय द चांस अगर हमारा कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है इन फॉर्मूलाज पे बेस तो हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे जैसे कि 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़े थे उसी तरीके से एक फॉर्मूला आएगा बेटा आपका एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ये 1/4 में नहीं होता। एक होता है बेटा आपका एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू डी एक्स और एक होता है बेटा ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये 3 फॉर्मूले जो हैं वो ओवरऑल द चैप्टर नंबर 7 आगे भी यूज़ होंगे, मिसलेनियस में भी यूज़ होंगे और चैप्टर नंबर 8 में भी यूज़ होंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए ये फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज एक्स बाय 2 फंक्शन एज इट इज, एक्स बाय 2 फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब अगर मेरे पास रूट में फॉर्मूला आता था स्टैंडर्ड में तो लॉग में आंसर आता था ना, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे एक्स बाय 2 फंक्शन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस फंक्शन एज इट इज प्लस सी। ये है आपका फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसी तरीके से रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो ये फॉर्मूला बनेगा बेटा एक्स बाय 2 सेम एज होते हैं, सिर्फ एक जगह चेंज आता है कि यहाँ प्लस के प्लेस पे क्या आ जाता है माइनस, और यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है दैट इज एक्स बाय 2 फंक्शन एज इट इज माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस फंक्शन एज इट इज प्लस सी। ये गलती नहीं कर देना कि यहाँ माइनस कर दो, नहीं माइनस आता है ए स्क्वायर बाय 2 से पहले, ठीक है। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्स बाय 2 फंक्शन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2
साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। सिर्फ ये 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज हैं जो आपने यहाँ से देखने हैं। इन पे आपकी 7.7 भी बेस्ड है, लेकिन 7.7 में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमारे इंक्लूड हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस को सीबीएसई ने आपकी बार काट दिया है, ठीक है। तो 7.7 हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो 2 क्वेश्चन हैं उनमें जो ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो हम यहीं पर अपना सीख लेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपकी बुक में भी लिखे हुए हैं बेटा। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 पे। कमेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, ये चीज़ हमें दे रखी है बेटा और हमें इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। हम साइड में लिख लेते हैं अपना आइलेट का रूल। आइलेट के हिसाब से इनवर्स हमेशा फर्स्ट फंक्शन बनता है, तो रिमेनिंग बन गया आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। अब हम अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल लगाएं, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन या डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। ये फॉर्मेट में हमने पुट कर दिया। चलिए देखिए, साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स का करेंगे तो कितना आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हमें साइन इनवर्स का करना है डेरिवेटिव, और क्या होता है डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो यहाँ से देखें दैट इज साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, इस 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये जो 1/2 है हमारा इंटीग्रल बचा एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस सिर्फ एक लॉजिक लगा रहे हो, वो चीज़ ध्यान से देखिएगा। यहाँ है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से पहले नेगेटिव साइन है, तो ये जो नेगेटिव साइन इसका मैं इसको प्लस करूँ तो माइनस का साइन हम अंदर ले सकते हैं, ले लेंगे ना। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है 1, तो हमने क्या किया 1 को प्लस भी कर दिया और 1 को माइनस भी कर दिया। ये स्टेप ध्यान से देख लीजिए, दोबारा बता देती हूँ कि ये जो माइनस साइन आ रहा था हमारा, हमने इस माइनस साइन को ले लिया एक्स स्क्वायर के साथ, तो बाहर आ जाएगा प्लस, तो ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी के जैसे फॉर्म बनाने के लिए 7.2 में भी हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हमने 1 को प्लस कर दिया और 1 को माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ से दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ, एक टर्म तो ले लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक ले लेते हैं हम माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि अगर मैं बार बार बताती हूँ x बाय √x की फॉर्म हो तो हम उसे सिंपली √x लिख सकते हैं। तो ये देखिए सेम है ना ऊपर नीचे, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ इंटीग्रल रूट ऑफ कितना बन जाएगा बेटा 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, हाफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो हाफ है ना बेटा ये टोटल के बाहर है, तो ऐसे ब्रेसेस लगा लेते हो, ठीक है। एक टर्म के बाहर नहीं, दोनों इंटीग्रल के बाहर है। माइनस ऑफ इंटीग्रल 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए अभी 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला हमने किए हैं जिसमें 1/, की फॉर्म नहीं होती, तो ये क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टैंडर्ड फॉर्म यूज हो रही हैं, एक 1/, वाली भी और विदाउट 1/, वाली भी, ठीक है। सिंपल जो हम 7.7 की जो मैं आपको बात बता रही थी 3 स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी बताए हैं वो यहाँ यूज़ करेंगे, और जो हमने ऑलरेडी 6 फॉर्मूला हम 7.4 में पढ़ चुके हैं वो हम यहाँ यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बना बेटा एक्स स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस हाफ। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता है एक्स बाय 2 फंक्शन एज इट इज, एक्स बाय 2 फंक्शन एज इट इज प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है यहाँ पर 1, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए दैट इज एक्स बाय 1 मीन्स एक्स। इसका इंटीग्रल सॉल्व हो गया, ये वाला हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब माइनस ऑफ, ठीक है, ये सॉल्व हो गया, ये हाफ हम मैं इसके साथ भी लिख देती हूँ और अब इस हाफ को मैं अंदर भी ले जाती हूँ, दैट इज माइनस ऑफ हाफ, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही। ये हाफ हमने इसको भी दे दिया और इसके पास भी लिया है यहाँ पर। अब 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला सीधा क्या होता है बेटा आपका साइन इनवर्स एक्स बाय 1 दैट इज एक्स बाय ए प्लस सी। बस अब हमारा काम
काम कितना बाकी है, सिर्फ अंदर इसको मल्टीप्लाई करना बाकी है, नथिंग। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास बना बेटा x²/2 साइन इनवर्स x प्लस x/4 रूट ऑफ 1 माइनस x² प्लस ऑफ 1/4 साइन इनवर्स x माइनस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c। अब देखो क्या आप इन दोनों टर्म से साइन इनवर्स x को बाहर निकाल लेंगे, जैसे ही साइन इनवर्स x बाहर आएगा तो 1/4 माइनस ऑफ 1/2 बनेगा। ठीक है ना, तो कितना बनेगा -1/2, और एक ये रही आपकी साइन इनवर्स वाली टर्म। तो या तो आप तीनों टर्म्स को एक साथ लिख के कॉमन आउट निकाल लो, ये टर्म एज इट इज रहेगी, इन तीनों टर्म में से साइन इनवर्स को बाहर निकालो और एलसीएम लिख के जो भी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है वो यहाँ तक आप लिस्ट। ठीक है, क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर कॉस इनवर्स आ जाए, कॉस इनवर्स x, ठीक है, तो सिंपल आपने फॉर्मूले में कहाँ चेंज आ जाएगा, सिर्फ ये जो 1/√1 माइनस x² है ना, यहाँ -1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के हिसाब से साइन चेंज होता चला जाएगा और जहाँ साइन है वहाँ पर कॉस आ जाएगा, बस इतना डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो क्लियर है ये क्वेश्चन, एक बार इसे रीड कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 है भाई आपका, ये क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रल x cos इनवर्स x dx। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हुए आपने cos इनवर्स के लिए इसको सॉल्व करना है। चलिए अब हम आते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे लेके, हमने साइन इनवर्स के लिए अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम cos इनवर्स के लिए आप उसे ट्राई करेंगे और tan इनवर्स के लिए हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन।